आज मैं आपके साथ जो मिक्सचर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसे बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही केवल 10 मिनट में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। घर पर रखे हुए सामान से बहुत ज़्यादा भी आपको मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं कोल्हापुर का फेमस कोल्हापुरी मिक्सचर। बस एक बार बनाकर रख लीजिए और पूरे 1.5 से 2 महीने आप इसे आराम से खा सकते हो। अगर बच जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना टेस्टी होता है कि फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कोल्हापुरी मिक्सचर। अब इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मुरमुरा। जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उतना आप यहाँ पर मुरमुरा ले लीजिए। वैसे इसे और भी कई नामों से बोला जाता है, हमारे एमपी में तो इसे परमली कहा जाता है। तो इतना आइडिया मुझे नहीं है कि आप क्या इसे क्या कहते हैं। चलिए गैस चालू कर गैस पे एक कढ़ाई रख लेते हैं और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे ये सारा मुरमुरा। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर धीमी धीमी आंच पर इसे बढ़िया से सेकेंगे। लेकिन इसके पहले हम इसमें डाल देते हैं मखाना। मखाना मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। वैसे अगर आप यहाँ पर मखाना नहीं डालना चाहें तो मखाने को पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। तो मेरे यहाँ मखाने का टेस्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मखाना ऐड किया है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर ही हमें इसे सेकना है जब तक ये सारी चीज़ें बढ़िया से क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश का मौसम है ना, तो ये जो परवल होते हैं ना थोड़े से सीले सीले हो जाते हैं, इसलिए इसे बढ़िया से सेकिए जब तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। यहाँ पर देखिए गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और ये दोनों चीज़ें बढ़िया से यहाँ पर सीख चुकी है। तो अगर आप इसे अच्छे से नहीं सेकोगे ना तो ये आपके दांतों पर चिपकेगा। चलिए इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिया है एक ईमान दस्ता। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 15 से 20 लहसुन। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, ये जो लहसुन की कलियाँ है बिल्कुल साबुत है और इनका छिलका भी मैंने अलग नहीं किया है। अब लहसुन को हमें यहाँ पर थोड़ा सा कूटना है, यानी लहसुन जो है थोड़ी सी क्रश हो जाए। बिल्कुल हमें यहाँ पर इसका पेस्ट भी नहीं बनाना है, बस हल्की हल्की बीच में दरारें आ जाए तब तक कि आप लहसुन को यहाँ पर कूटिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। चलिए अब गैस चालू कर गैस पे हमें कढ़ाई रख देते हैं और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल को हम यहाँ पर बढ़िया से गर्म होने देते हैं और तेल जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर मैं डाल देती हूँ आधा कप मूंगफली का दाना, यानी पीनट या फिर सींग दाना भी बोलते हैं इसे। और इसे भी हम गैस का फ्लेम लो कर बढ़िया से भूनेंगे जब तक जो मूंगफली है अच्छे से चटक नहीं जाती। तो आप चाहें तो वैसे पहले मूंगफली को आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए और फिर थोड़ा सा तेल में इसे सेक सकते हो, लेकिन आगे हम यहाँ पर और भी चीज़ें फ्राई करेंगे, इसलिए मूंगफली को मैं डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो मूंगफली यहाँ पर बढ़िया से चटकने लगी है। तो जब इस तरह से चटकने की आवाज़ आ जाए तब गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और मूंगफली को बाहर निकाल लेंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके काम कीजिए, नहीं तो मूंगफली एकदम जलने लगेगी। और अगर मूंगफली जल जाएगी ना तो मिक्सचर में इसका टेस्ट आपको कड़वा कड़वा आएगा। तो सारे तेल को इसी तरह से छलनी से अलग कर देते हैं और अब हम इसे डाल देंगे ये सीके हुए परवल के अंदर। तो वैसे मैं यहाँ पर जो भी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ आप अपने स्वाद अनुसार इनको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। चलिए अब इसी कढ़ाई में हम डाल देते हैं लहसुन जो हमने कूट कर रखी हुई थी। तो लहसुन को भी बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें बढ़िया से फ्राई करना है। कुछ भी चीज़ें इसमें बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम इसे लंबे समय तक स्टोर करेंगे ना तो सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हुई होगी, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लहसुन जब इस तरह से गुलाबी से दिखने लगे तब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो लहसुन को फ्राई करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि लहसुन को थोड़ा सा कूट कर डालें। अगर आप पूरी साबुत लहसुन डालेंगी ना तो तेल में एकदम से फूट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लहसुन भी बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। इसे भी हम परवल वाली थाली में डाल देते हैं और इसी कढ़ाई में अब हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे करी पत्ता। तो करी पत्ता भी मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और करी पत्ते को भी बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो करी पत्ता फ्राई करने से पहले एक बार इसे बढ़िया से धो लीजिए और फिर सुखा लीजिए, फिर इसे फ्राई कीजिए। जब तक करी पत्ता बढ़िया से क्रिस्पी नहीं लगने लग जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है ताकि करी पत्ता भी जो है जले नहीं। और इसी छलनी में हम इसे निकाल लेते हैं ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसे भी हम इसी परवल वाली थाली के अंदर डाल देते हैं। चलिए अब इसी कढ़ाई में कुछ चीज़ें हम और फ्राई कर लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च है, ये थोड़ी सी लाल और थोड़ी हरी है। तो हरी मिर्च को भी हमें यहाँ पर अच्छे से फ्राई करना है जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो हरी मिर्च को बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखें, जब तक ये कुरकुरी से आपको नहीं लगने लग जाती तब तक आप इसे फ्राई कीजिए। तो गैस का फ्लेम लो कर ही फ्राई करना है ताकि सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो सके। तो नमकीन तो एक ऐसा नाश्ता होता है जो हम सभी के घरों में होना ही चाहिए। फटाफट से कोई गेस्ट आए तो हम इसे सर्व कर सकते हैं या फिर चलते फिरते कभी भी हम खा लेते हैं।
बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि ये घर पर बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से हम इसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्ची भी बढ़िया से क्रिस्पी लगने लगी है, तो इसे भी हम तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो बस इस हरी मिर्च को भी हम इसी मिक्स में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो हरी मिर्च की मात्रा को आप कम कर सकते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार इन सभी चीज़ों को पहले बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो इन्हें मिक्स करने के लिए आप कोई बड़ा सा बर्तन लीजिए। जैसे ये बर्तन मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो आप ये गलती नहीं करें, बड़ा बर्तन ले लीजिए ताकि सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से मिक्स हो जाएं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसके लिए एक मज़ेदार सा तड़का बना लेते हैं। तो इसी गर्म तेल में हम डालेंगे आधी चम्मच राई। राई को हम बढ़िया से यहाँ पर चटकने देते हैं, और जैसे ही राई चटक जाती है इसके अंदर डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ 1 चम्मच मैंने सौंफ भी ली है। तो सौंफ, राई और साबुत धनिया को बढ़िया से हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे जब तक जो इनका कलर ही बढ़िया से लाल सा नहीं दिखने लग जाता। और जैसे ही सारी चीज़ें फ्राई हो जाती है गैस का फ्लेम हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे, और कुछ देर हम इसे कढ़ाई में इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाता है, पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, जब हल्का सा ठंडा हो जाए इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देंगे। जैसे आधी चम्मच में डाल रही हूँ हींग, आधी चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच में डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी जगह आप यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा तीखा टेस्ट पसंद आता है तो। अब फटाफट से एक बार इन सभी चीज़ों को चला लेंगे। तेल गरम है, सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो जाएगी। और अब इस तड़के को हम डाल देते हैं इस मिक्स के अंदर। तो बस तड़का डालने के बाद हम इसे एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि हमने इसमें जितने भी मसाले डाले हैं ना वो सभी में बढ़िया से लग जाएं। अब आप सभी के दिमाग में एक बात तो ज़रूर से आ रही होगी कि हमने इसमें नमक का यूज़ तो किया ही नहीं। तो इसमें नमक भी डालेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं डालेंगे। इसके लिए भी हम इसका एक बढ़िया सा मिक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो पहले जो हमने इसमें तेल डाला है ना मसाले वाला, इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम ले लेते हैं एक मिक्सी जार। अब इसी जार में हम डाल देते हैं 2 चम्मच रोस्टेड चना दाल। इसी के साथ 2 चम्मच में डाल रही हूँ चीनी। आप चाहें तो शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारे मसाले अभी हम पीसेंगे ही सही। और इसी के साथ 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है। अब जार का ढक्कन लगा लेते हैं और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया से पीस लेंगे। तो इसे बहुत ही अच्छे से पीसें, यानी इसका बिल्कुल फाइन पाउडर हमें बनाकर तैयार करना है। चलिए इसे डाल देते हैं हम इस मिक्स के अंदर। तो इस तरह से जब हम इन सभी चीज़ों को पीस कर डालते हैं ना तो इनके ऊपर बहुत ही बढ़िया से कोटिंग होती है और एकदम खिला खिला हमारा यहाँ पर मिक्सचर बनकर तैयार होता है। तो बस एक बार फिर से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत ही आसान। आपने देखा ना, बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, और जो भी हमने सामान डाला है अधिकतर हमारे घर पर ही मौजूद है। चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, कोल्हापुरी लहसुन वाला मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आने वाले त्यौहार पर आप मिठाइयाँ तो बनाने वाले ही हो, इस तरह से नमकीन भी बनाकर रख लीजिए। तो आज की ये छोटी सी सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।